Dear learners, today we are going to discuss about the self, that is the part of self and personality chapter. And always remember that self is related to the I. Today we are going to discuss about these contents: self, self as a subject, self as object, types of subject, then cognitive and behavioral aspects of self, self-esteem, self-efficacy and self-regulation, then impact of culture, Indian and Western culture difference. सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ क्या होता है. आपने कभी फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू के बारे में सुना हो तो सबसे पहले पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो सबसे स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जो कैंडिडेट का होता है वो बोलते हैं माई सेल्फ इज़ दिस एंड दैट एंड दिस इज़ नॉट कंसिडर एज गुड इन एनी ऑफ द इंटरव्यू. क्योंकि योर सेल्फ के बाद स्पॉन्टेनियसली मुँह से निकलता है माई सेल्फ. दैट इज़ रॉन्ग. तो ऑलवेज रिमेंबर कि सेल्फ पूछने का मतलब ये नहीं कि माई सेल्फ इज़ दिस एंड दैट, ये नहीं बोलना है. आई एम ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे. सो सेल्फ होता क्या है? सेल्फ रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक वेज इन विच वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस एंड आवर एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड शो अप इन आवर बिहेवियर. थिंक अबाउट दिस एक्सरसाइज. आई एम वट, आप टाइम लिख लीजिए. उसके बाद अपने बारे में 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखिए और जितना टाइम लगेगा आपको अपने बारे में बताने में वो फिर आप उसके बाद एंड में टाइम लिखेंगे. टाइम व्हेन यू फिनिश्ड. Self refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts and feelings with regard to herself or himself. हम अपने बारे में जो भी कुछ फील करते हैं दैट इज़ द टोटलिटी ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, जो कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस के बेसिस पे होता है. हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, ये सारी की सारी चीज़ें सेल्फ के अंडर आती है. पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, these people play a vital role in shaping a child's ideas about self. हम अपने बारे में वही सोचते हैं जो हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स हमारे बारे में एक्सपेक्ट करते हैं. द इंटरेक्शन विद अदर पीपल, एक्सपीरियंसेस एंड द मीनिंग वन गिवन टू देम सर्व एज द बेसिस ऑफ वंस सेल्फ. जब हम दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो वो हमें मीनिंग देते हैं. जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, तो हम अपने आप को एक सीरियस पर्सन की तरह परसीव करने लगते हैं. आइडेंटिटी. अब सेल्फ में ये काम करती है बहुत ज़्यादा. आइडेंटिटी किस तरह की होती है हमारी? फर्स्ट इज़ पर्सनल आइडेंटिटी. अब पर्सनल आइडेंटिटी होती है दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन दैट मेक हर और हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आपकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको दूसरों से अलग करती है. जैसे आप अपना नाम बताते हो, नाम भी आपका यूनिक होता है. दैट इज़ गिवन लाइक आइडेंटिफिकेशन टू योर सेल्फ. तो आई एम कावेरी, क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक. आई एम ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन. पोटेंशियलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़. आई एम ए पैट्रियोटिक पर्सन. आई एम ए प्लेयर. बिलीफ सिस्टम. आई एम ए बिलीवर इन गॉड और डेस्टिनी, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल. तो ये पर्सनल आइडेंटिटी हो गई. सेकंड है सोशल आइडेंटिटी, जिसमें कि हम अगर बात करें तो हम अपने ग्रुप को भी बताते हैं कि हमारा जो ग्रुप है. सोशल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन दैट लिंक हर और हिम टू ए सोशल और कल्चरल ग्रुप. अब सोशल और कल्चरल ग्रुप में आपका हो सकता है कि आप बोलो कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, और फिर मैं हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, आदिवासी, वट एवर. दीज थिंग्स आर शोइंग अस दी सोशल आइडेंटिटी. सोसाइटी हमारी कैसी है. सेल्फ एज ए सब्जेक्ट. जब सेल्फ सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, इट मीन्स हु डज समथिंग. एक्टर अगर एक्टर की तरह बिहेव करे तो हु डज समथिंग. आई एम ए साइंटिस्ट, आई एम ए वेजिटेरियन. सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, जब सेल्फ अफेक्ट होता है, जब उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ का. आई एम वन हु ईजिली फाइंड पॉजिटिविटी अराउंड, या फिर आई एम वन हु ईजिली गेट हर्ट फॉर समवन, इट कैन बी. जस्ट सी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विद दिस ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. फर्स्ट, डोंट बिहेव लाइक ए विक्टिम, अदरवाइज पीपल विल ट्रीट यू एज अ विक्टिम. अगर आप एक बेचारे की तरह बिहेव करोगे तो लोग भी आपके साथ आपको बेचारा समझ के ही आपको सहानुभूति देंगे. नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट. कोई भी आपको आपकी मर्जी के बिना इन्फीरियर फील नहीं करा सकता. तो यहाँ आपका रोल प्ले है कि आप सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करना चाहते हो या फिर आप एक ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करना चाहते हो.
सेल्फ होता क्या है? सेल्फ है इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो इंटरेक्शन किसके बीच में? फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। देर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्फ। आप ये फोटो देखेंगे, सेल्फ केयर जो अपने बारे में सोचता है, दूसरा है फैमिली केयर तो अपनी फैमिली या ग्रुप के बारे में सोचता है। सीधा ये पर्सनल सेल्फ और बायोलॉजिकल सेल्फ। प्राइमरली कंसर्न विद वन सेल्फ, बायोलॉजिकल सेल्फ भी इसको बोलते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनल सेल्फ टू एमर्ज। एम्फेसिस comes to be laid on those aspects of life that related only to concerned persons such as personal freedom, personal responsibility, personal achievement और personal comforts। दूसरा है सोशल सेल्फ, इसको रिलेशनल सेल्फ भी बोलते हैं, फैमिलियल सेल्फ भी बोला जाता है। सोशल सेल्फ emerges in relation with others and emphasizes such aspects of life as cooperation, unity, affiliation, sacrifice, support और sharing। This self values family and social relationship। अब यहाँ देखेंगे जो सेल्फ है वो ग्रुप को सपोर्ट करता है, फैमिली को सपोर्ट करता है, हेल्प के बारे में सोचता है दूसरों की। और जो पर्सनल सेल्फ है वहाँ पर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, असर्टिव हो जाता है। जो इसके कोग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट है सेल्फ के या इससे रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले है सेल्फ कंसेप्ट। द वे वी परसीव अवर सेल्फ एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट अवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है मैं अपने बारे में जो सोचती हूँ, जो मैंने आइडिया अपने बारे में बना रखा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में, अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में, अपने गुणों के बारे में जो मैं सोचती हूँ उसको बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एक ही इंसान में दो सब्जेक्ट्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ को कोई इंसान इजी सोचता है और हिस्ट्री उसको टफ लगती है, तो एक ही इंसान है और उसका अपने ही बारे में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सेल्फ कंसेप्ट हो सकता है। दूसरा है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम होता है दिस वैल्यू जजमेंट ऑफ ए पर्सन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान को अगर हम वर्ड को ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। वैल्यू जजमेंट, हम अपनी वैल्यू कितनी समझते हैं। 6 से 7 साल में अकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल और एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है। आप समझ लीजिए 6 से 7 साल से तक ये डेवलप हो जाता है अपनी अकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में, कॉम्पिटेंस के बारे में, फिजिकल और एथलेटिक कॉम्पिटेंस के बारे में और फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। अब सेल्फ एस्टीम की बात करें तो जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस भी हाई होती है, ये रिसर्चेज में मिला है। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों की लो अकेडमिक परफॉर्मेंस होती है। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी के लिए एक वर्ड याद कर लीजिए, कॉन्फिडेंस। एल्बर्ट बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी में और सेल्फ एफिकेसी के बारे में बताया था, इट इज़ बिलीविंग इन वंस ओन एबिलिटी, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में विश्वास करना कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। हाई होती है और लो होती है। हाई सेल्फ एफिकेसी, जैसे उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, क्विट स्मोकिंग इमीडिएटली, एकदम से छोड़ देंगे। लो सेल्फ एफिकेसी वाले बैड हैबिट्स डेवलप करते चले जाते हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल कम होता है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन में विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है इंसान। रेफर्स टू अवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर अवर ओन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना और विल पावर के बेसिस पे मॉनिटर करना। हाई सेल्फ मॉनिटरिंग में रूल्स को फॉलो करते हैं और लो सेल्फ मॉनिटरिंग में ब्रेकिंग द रूल्स। आप देखेंगे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले या लॉकडाउन के रूल तोड़ने वाले आ जाएंगे। लो सेल्फ मॉनिटरिंग या सेल्फ रेगुलेशन उनमें नहीं है। सेल्फ कंट्रोल, ह्यूमन बीइंग ऑफन डिसाइड टू डिले और डेफर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। जो इंसान वेट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन चाहिए अपनी नीड का, अभी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब जो भी मुझे चाहिए अभी ला के दो। सो वो लोग सक्सेसफुल होने के उनके चांसेस फ्यूचर में नहीं है। एक रिसर्च भी हुई है इसके ऊपर। इसमें एक ग्रुप होता है और वो छोटे बच्चों के ग्रुप को वो टॉफ़ी दे देते हैं। मार्शमैलो पे एक्सपेरिमेंट था वैसे, ये उसके नाम से आपको मिल जाएगा, बहुत लोगों ने टॉफ़ी वगैरह पे भी किया है। सो मार्शमैलो दी जाती है बच्चों को और उनको बोला जाता है कि अगर आपने ये मार्शमैलो आधे घंटे तक नहीं खाई तो आपको 2 मिलेंगी आफ्टर 30 मिनट्स। सो वो बच्चों को दे देते तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसको इमीडिएटली खा लिया। अब आगे फ्यूचर में मिले ना मिले उसके ऊपर कुछ नहीं है, एंड वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर पाए। दूसरे बच्चे ऐसे थे जो वेट करते रहे आराम से बैठ के। तो जो वेट कर रहे थे वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी, मतलब ओवर द ईयर्स भी उन्होंने वो स्टडी की। तो उन्होंने देखा जिन्होंने वेट किया था उन बच्चों की
एकेडमिक परफॉर्मेंस अगले आने वाले 3-4 सालों में बहुत अच्छी थी, और जिन्होंने वेट नहीं किया उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। साइकोलॉजिकल टेक्निक ऑफ सेल्फ कंट्रोल क्या हो सकती है? 3 टेक्निक यहाँ पर बताइए। ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। सेल्फ इंस्ट्रक्शन, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा, अदरवाइज हम आराम से कोई चमत्कार नहीं हो जाता लाइफ में। ऑब्जर्वेशन भी करना है, अपने आप को इंस्ट्रक्शन भी देना है। एंड लास्ट वन इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट, अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेशन देने के लिए कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड भी देना है। कल्चर एंड सेल्फ की अगर हम बात करते हैं, कल्चर कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज, बिलीफ, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिसेस दैट पीपल शेयर इन कॉमन एंड दैट कैन बी यूज टू डिफाइन दैम एज ए कलेक्टिव। जो एक ग्रुप का वैल्यू सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, उनकी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन होती है कहीं पे, उसी चीज़ को वहाँ का कल्चर बोला जाता है। इंडियन कल्चर कैसा है? फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज बिटवीन सेल्फ एंड अदर, नो क्लियर डाइकोटोमीज। हमारी जो बाउंड्रीज है अपने और दूसरों के बारे में सोचने पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, एकदम क्लियर नहीं है कि बस मुझे सबसे पहले मैं ही करूँगा। द सेल्फ इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ग्रुप, हम जो भी बात करते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टीचर आपको असाइनमेंट देता है तो आपके मुंह से ये कभी नहीं निकलेगा मैम मैं कर लूँगी या कर लूँगा। यू विल ऑलवेज से हम कर लेंगे, ये असाइनमेंट हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो ये हम वाली जो फीलिंग है, दिस इज शोइंग अवर कल्चर। रादर बोथ रिमेन इन द स्टेट ऑफ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस। हम ये मानते हैं कि एक ग्रुप और उस ग्रुप में रहने वाला इंडिविजुअल दोनों हारमोनी में रह सकते हैं। तो हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग भी शांति से रह सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर कैसा है? वहाँ पर फिक्स बाउंड्रीज है सेल्फ और ग्रुप के बीच में, क्लियर डाइकोटोमीज, वहाँ पर थोड़े से असर्टिव है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। सेल्फ एंड अदर, मैन एंड नेचर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर बाउंड्रीज है कि कौन इंसान क्या कहना चाहता है, उसको क्या करना है, उसके गोल, अचीवमेंट, पर्सनल अचीवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रुप अचीवमेंट। सो इंडिया में आप देखेंगे कि जो कल्चर अब ये नेतान्याहू कॉल्स इजराइलीज टू से नमस्ते, जो भी कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पर नमस्ते बहुत सारी कंट्रीज़ ने अडेप्ट किया है फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। नमस्ते करिए, कोरोना से बचिए। वेस्टर्न कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडियन कल्चर है कलेक्टिव। ये इमेज आपको बड़े ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल और ग्रुप अलग अलग एंटिटी है वेस्टर्न कल्चर में, और इंडियन कल्चर में इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ द ग्रुप, और जो नीड है इंडिविजुअल की वो ग्रुप पे डिपेंडेंट है, और ग्रुप भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी इंडिविजुअल को एक मेन फोकस में रखता है। सेल्फ एंड ग्रुप बाउंड्रीज इन वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चर बिल्कुल क्लियर डिफाइन नहीं है, ग्रुप और इंडिविजुअल, बिकॉज देर आर सो मैनी इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। कल्चर शेप्स पर्सनैलिटीज, इंडिविजुअलिज्म को यहाँ समझ लीजिए मी, ओनली मी, और कलेक्टिविज्म जो कि हमारा कल्चर है दैट इज वी, हम करेंगे। कलेक्टिव कल्चर का एक एग्जांपल ये देखिए, गुरुद्वारा न्यूयॉर्क यूएसए में दे आर मेकिंग फूड फॉर द पेशेंट्स एंड द पब्लिक कंटिन्यूसली, एंड गुरुद्वारा पंजाब में ये मलेरकोटला की न्यूज़ आई थी अभी। सो ये मदरसा में 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये खाना खिला रहे हैं यहाँ पर, और वो कहते हैं कि हम किसी भी बच्चे को भूखा नहीं रहने देंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड, इट इज़ शोइंग द कलेक्टिविस्ट कल्चर ऑफ इंडिया। हाइड्रोक्लोरीक्वीन, सिल्वर लाइन इन द क्लाउड, कोई बहुत क्लियर अभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं भी हुई है, फिर भी कोई ना कोई कंट्री होती हमारी जगह तो शायद ये सोचती कि दूसरों से पहले हमारे पास भी तो 130 करोड़ लोग हैं, तो हम अपने बारे में सोचें या दूसरों के बारे में, बट नहीं, बिकॉज आवर कल्चर इज़ कलेक्टिविस्ट कल्चर। सो आवर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव एंड शेयर दी मेडिसिन टू दी अदर कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़ को हमने मेडिसिन भेजी है? अमेरिका, ब्राज़ील, इसराइल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, और रिसेंटली कल परसों ही भेजिए बांग्लादेश को। सो ये थैंक यू वहाँ से जो निकल के आया, इट्स वेरी हार्ट टचिंग मैसेज फ्रॉम रियल डोनाल्ड ट्रंप। Extraordinary times require even close cooperation between friends. Thank you India and the Indian people for the decision on HCQ. Will not be forgotten. Thank you Prime Minister for your strong leadership in helping not just India but humanity in this fight. So these words you can easily understand the culture of India. The second one is from the Brazil President Jair Bolsonaro.
जस्ट एज लॉर्ड हनुमान ब्रोड द होली मेडिसन, जैसे संजीवनी बूटी, फ्रॉम द हिमालयाज टू सेव द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामाज ब्रदर लक्ष्मणा. सो ही हैज़ रिटन ए लेटर. इट्स नॉट ए tweet, it's a letter written by this president to prime minister. So you better understand the culture with these current examples. Thank you very much.